हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज से रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आज रीजनिंग का पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप जानते हैं कि ग्रुप डी के पेपर में रीजनिंग का ही सवाल सबसे अधिक पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के पेपर में। तो याद रखिए, 30 में से इस बार हमें 30 सही करना है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो आज से हम लोग जो रीजनिंग की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले बेसिक क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जितने भी बेसिक टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको हम लगभग अपना क्लियर कर लेंगे कि एक भी क्वेश्चन यदि इस तरह के आए तो हमसे गलती नहीं हो। तो आज का जो पहला प्रैक्टिस सेट होगा वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, ये वही 20 क्वेश्चन होंगे जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। 20 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे इस क्लास में। तो आप सभी का टारगेट कम से कम 15 क्वेश्चन सही करिएगा, 20 क्वेश्चन पूरा हल करिएगा और अपने से लगभग 15 क्वेश्चन सही करिएगा। तो इस बार तो भाई हमें 30 में से 30 सही करना है, क्योंकि ग्रुप डी के पेपर में सबसे अधिक रीजनिंग के ही सवाल पूछे जाने वाले हैं। तो इस बार तो हमारा 30 आउट ऑफ 30 होने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज के पहले प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो देख लीजिए कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं ग्रुप डी के पेपर में। यदि आप भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आइडिया मिलने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो एक क्लास सुबह 8 बजे और एक दोपहर 12 बजे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग है। तो जितना भी प्रश्न आपके सामने आएंगे सबसे पहले आप अपने से ट्राई करेंगे। ओके दोस्त, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चलिए दोस्त बताइए, 9 का रिलेशन 30 से है, 11 का रिलेशन 36 से है, तो 13 का रिलेशन किससे होगा? हमेशा याद रखिए, जब इस तरह का सवाल आ गया आपके पेपर में और बीच में डबल अनुपात आ गया तो सबसे पहले दोस्त मेरे अनुपात के पहले के रिलेशन को आपको चेक करना है। यानी आपको इसमें 9 से 30 का रिलेशन चेक करना है, 11 से 36 का रिलेशन चेक करना है, उसी तरह आपको 13 का रिलेशन बताना होगा। चलिए बताइए पहले का राइट आंसर क्या हो रहा है, आप सभी का आंसर कितना आ रहा है? 9 से 30 का रिलेशन यदि हम देखेंगे तो मेरे दोस्त 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 और 27 में से 27 में 3 को जोड़ देंगे तो 30 बन जाएगा, है ना मेरे दोस्त। उसी प्रकार 11 से 36 बनाना है तो 11 में पहले हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद 3 को जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 प्लस 3 36 हो जाएगा। यानी पहले तो 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर मेरे दोस्त 3 को जोड़ दे रहा है। तो उसी प्रकार यदि हम 13 में पहले 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और इसमें 3 को जोड़ देते हैं, 13 तिया 39 यानी 13 3 या 39 और प्लस 3 कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। यानी मेरे दोस्त 13 का रिलेशन कितना बनेगा? 42 बनेगा। यानी पहले का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे 42। क्या आप सभी को समझ में आया? पहले का 42 आंसर आया कैसे? तो साथी उम्मीद करूंगा पहला प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए तो इसी तरह एक सवाल आप बताइए। आप मेरे दोस्त आप बताइए 21 का रिलेशन क्या होगा? कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए 21 का रिलेशन किससे होगा? सेम प्रोसेस में बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों का चयन कीजिए। चलिए दोस्त, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 तो किसी न किसी रूप से बिल्कुल सेम होंगे यानी समान होंगे, लेकिन एक उनमें से अलग होगा। तो उसी अलग को आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है, बताइए। तो साथी यदि आपको ग्रुप डी के पेपर में लगभग 6 क्वेश्चन सही करना है बिल्कुल करेक्टली, तो आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेट है उनका हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए, अपोजिट मालूम होना चाहिए। ये बात याद रखिए, हमने मनोमस्ती में बैठा लीजिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो नियम है मेरे दोस्त, जैसे पहला ऑप्शन हम उठा रहे हैं, पहला ऑप्शन का हर एक अक्षर का कोड करेंगे। जैसे ओ होता है मेरे दोस्त 15, क्यों होता है 17, ध्यान से देखिएगा, और जे कितना होता है मेरे दोस्त 10 होता है, और एल होता है 12। देखिए 15 से 17 प्लस 2 किया है, 10 से 12 प्लस 2 किया है, यानी पहले और दूसरे अक्षर का रिलेशन हम चेक करेंगे तो 15 17 यानी
+2 इसमें हुआ है, और 10 से 12 इसमें देखेंगे तो +2, यानी मेरे दोस्त इसमें क्या हुआ है, +2 का रिलेशन हुआ है। यदि इसका और इसका अंतर देखें तो 17 से 10 यानी -7 किया है ना मेरे दोस्त। पहले हम लोग +2 का रिलेशन चेक करेंगे, पहले दूसरे का और तीसरे चौथे अक्षर का, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन बी को चेक करते हैं। जैसे वहाँ यहाँ पे y दिया है, y होता है मेरे दोस्त 25, और a होता है यहाँ पे 1 होता है, और z होता है मेरे दोस्त 26 होता है, और b होता है मेरे दोस्त 2। अभी इसको छोड़ते हैं, ऑप्शन सी पे जाते हैं। यहाँ आप देखिए 25 से 1 हो रहा है ना, तो 25 को हम क्या बना सकते हैं, y 25 है, 25 में से 1, यानी दोस्त यहाँ पे हम इसको 27 कर सकते हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि ए आपका 27 भी होता है, जब हम लोग ए से लेकर जेड तक काउंट करते हैं तो 26 होता है, ए से लेकर जेड तक 26 होता है। जैसे ही मेरे दोस्त हम लोग 27 पे बढ़ते हैं तो हमारा ए से फिर से स्टार्ट हो जाता है, यानी ए को यहाँ पे 27 मान लेंगे, यानी 25 27, यहाँ पे मेरे दोस्त +2 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 26 से 2 हो रहा है। यानी दोस्त यहाँ पे जैसे बी है तो इसको हम कितना मान सकते हैं, 28 मान सकते हैं कि नहीं। जैसे हमने 27 को ए मानते हैं तो 28 को बी मान लेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको बी को 28 मान लेंगे तो 26 28, यानी इसमें भी मेरे दोस्त +2 का रिलेशन हुआ है ना मेरे दोस्त। अब हम लोग ऑप्शन सी पे बढ़ते हैं। जैसे ऑप्शन सी देखिए, यू होता है मेरे दोस्त 21 नंबर का, डब्ल्यू होता है 23 नंबर का, और डी होता है मेरे दोस्त 4 नंबर का, और जी होता है 7 नंबर का। देखिए 21 से 23 +2, 4 से 7, इसमें देखिए मेरे दोस्त +3 कर दिया है। लगता है यही अलग होने वाला है, क्योंकि इसमें देखिए +2 और इसमें +3 कर दिया है। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं भाई। ई जी, यानी पहला अक्षर ई है तो इसका नंबरिंग 5, जी होता है 7, और टी होता है 20, और भी होता है 22। तो देखिए 5 से 7 +2, 20 से 22 +2। तो मेरे दोस्त केवल ऑप्शन सी ऐसा है जो कि इसमें डी और जी, डी तो 4 होता है, जी होता है 7, तो इसमें देखिए 4 से 7 हो रहा है, यानी +3 का इसमें जोड़कर कोड किया है। तो भाई इनमें से अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन सी हुआ। कैसे अलग हुआ, क्योंकि इस सभी में तो भाई +2 था, सभी में +2 था, लेकिन मेरे दोस्त ऑप्शन सी में +2 तो था लेकिन लास्ट वाला +3 कर दिया था। इसी प्रकार यह अलग हो जा रहा है, तो इस वाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, समझ में आया आप सभी को। देखिए चाहे तो हम भाई बहुत तेजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको हम अच्छी तरीके से समझा कर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना हो, ठीक है। चलिए, यदि किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 कॉल करिए। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा, बताइए। इस अक्षर की श्रृंखला को आप ध्यान से बस ध्यान से देखिए। जैसे ABCD, EBCD क्वेश्चन मार्क, OBCD, UBCD, क्या आएगा बताइए। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर ध्यान से देखिए। यदि मेरे दोस्त हम जितने भी अक्षर दिए पहला अक्षर को चेक करते हैं तो देखिए पहला अक्षर ए है, इसमें ई है, और इसमें ओ है, इसमें यू है। तो इसमें कोई जो हमारा वावेल होता है, वावेल कौन सा होता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है। तो साथ ही देखिए इसमें ए तो दिया है, ई दिया है, ओ दिया, यू दिया है, 4 अक्षर तो दिया, मिस कौन हो रहा है, आई मिस हो रहा है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आई आना चाहिए भाई, तभी तो हमारा वॉवेल का श्रृंखला पूरा बनेगा। देखिए अब देखिए ए ई आई ओ यू बन गया, यानी जो भी हमारा आंसर मिलेगा, जो भी ऑप्शन मिलेगा वो आई से मिलना चाहिए। तो देखिए साथी ऑप्शन सी केवल आई से मिल रहा है, तो यही तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा बिल्कुल राइट आंसर IBCD। तो मेरे दोस्त ऐसे भी हल हो सकता है, आप ऐसे भी सोचेंगे पेपर में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। 11 का रिलेशन DND XDP से है, तो आपको 12 का रिलेशन बताना है, बताइए। इस सॉल्व का राइट आंसर बताइए। 11 का रिलेशन DND XDP से है, तो 12 का रिलेशन किससे होगा, तो सर जी 12 है, यानी 11 है, ELEVEN है ना मेरे दोस्त। 11 का रिलेशन
हर एक अक्षर के हर अलग अलग अक्षर कोड क्या है, जैसे DND, XDP। तो दोस्त मेरे हर एक अक्षर का कोड कर देंगे। ई होता 5, L होता 12, ई होता 5, B होता 22, ई होता 5, N होता 14, D होता 4, N होता 14, D होता 4, X होता 24, D होता 4, P होता 16, है ना दोस्त। देखिए 5 से 4 -1, 12 से 14 +2, और 5 से 4 -1, 22 से 24 +2, 5 से 4 -1, 14 16 +2। यानी इसमें मेरे दोस्त पहले -1 फिर +2, -1 +2, -1 +2, इसका रिलेशन ऐसे हुआ है। इसमें -1 +2 -1 +2 हुआ है। तो पूछा किसका, 12 का, 12 का पूछा है। तो पहले भाई -1 करिए फिर +2 करिए, TWELVE 12 है। तो T होता 20, W होता 23, E होता 5, L होता 12, B होता 22, E होता 5। तो सबसे पहले -1 फिर +2, -1 +2 +2 -1 +2, ठीक है। 20 में से 1 को कम करेंगे तो 19 आएगा। 19 पे कौन सा अक्षर आता है, यस आता है। 23 2 25, 25 पे कौन आता है अक्षर भाई, Y आता है, यानी SY हो जाएगा। फिर माइनस में 5 में से -1 को कम कर देंगे 4, 4 पे D आता है, यानी सीड, है ना दोस्त। और 12 यहाँ पे 2 14, 14 पे N। लगता है दोस्त मेरे सिडनी आएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी आएगा क्या। 22 में से 1 को कम कर देंगे तो 21 हो जाएगा, 21। लेकिन भाई U आता है, लेकिन सिडनी में तो SYDNE होता है। यहाँ पे देखिए U आ गया, क्योंकि 21 पे U आता है। 5 2 7, 7 पे G आता है। तो क्या बनेगा, SYDNUG, UG, SYDNUG, ऑप्शन सी। तो इस सवाल का मेरे दोस्त ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। -1 +2 -1 +2 करने से हमारा क्या कोड मिला, 12 का, SYDNUG मिला, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या से वही संबंध है जो तीसरा संख्या का पहली संख्या से है। यानी 121 का रिलेशन 12 से है, तो 25 का रिलेशन किससे होगा, बताइए दोस्त। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, आप हल करिए। जैसे 121 का रिलेशन 12 से है, तो 25 का रिलेशन किससे होगा, बताइए। इस सवाल का राइट आंसर हल करिए आप मेरे दोस्त, क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। तो भाई यहाँ पे 121 ये किसी नंबर का स्क्वायर है, बिल्कुल सर जी, 11 का स्क्वायर है। तो 11 से आपको मेरे दोस्त 12 बनाना है। तो 11 में यदि दोस्त हम लोग +1 को जोड़ देते तो 12 बन जाता है। उसी प्रकार भाई 25 है, 25 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। तो 5 में यदि हम +1 को कर देते तो 6 बन जाएगा। यानी मेरे दोस्त 25 का रिलेशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कितना इजी सॉल्व हुआ हमारे लिए। ओके दोस्त, चलिए अगला सॉल्व कल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को ज्ञात करिए। शेर का रिलेशन मांद से है, तो खरगोश का रिलेशन किससे हो जाएगा। तो शेर तो एक मांद में रहता है, खरगोश कहाँ पर रहता है, तो बिल में रहता है। तो खरगोश का रिलेशन बिल हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सॉल्व कल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर या अक्षरों का चयन करिए। चलिए इस बार फिर से एक बार अक्षरों का विषम बताइए, यानी अलग बताइए। 3 किसी न किसी प्रकार से तो समान है, लेकिन एक अलग है, वही अलग बताना है। बताइए। AXU, ए होता है 1, लेकिन यहाँ पे हम 27 मानेंगे, क्योंकि भाई AX है, X 24 U 21। यानी देखिए 27 से 24 -3, 24 से 21 -3, तो इसमें -3 इसमें -3, है ना। यस 19 होता है, P होता है 16, L होता है 12, 1916 -3, 16 से 12 -4 हो गया। यही अलग है क्या भाई। और ऑप्शन सी देखा जाए, URO, U होता है 21, R होता है 18 और O होता है 15। 21 से 18 -3, 18 से 15 -3। N होता है 14, K होता है 11, H होता है 8, 14 से 11 -3, 11 से 8 -3। यानी दोस्त इसमें तो केवल ऑप्शन बी अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी में भाई -3 का रिलेशन लगा है। लेकिन ऑप्शन बी वाले में देखिए -3 लगा, ऑप्शन बी वाले में देखिए
यस होता है 19 और पी होता है 16, एल होता है 12। देखिए 19 से 16 -3 तो हुआ, लेकिन लास्ट वाले में देखिए 16 से 12 कर दिया, यानी 16 में 4 को घटाएंगे तभी तो 12 बनेगा, है ना दोस्त। तो यही हो जाएगा अलग, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को क्या बनेगा इस सॉल्व का राइट आंसर बताइए। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द, संख्या, अक्षर, युग्म है। बताइए इस सॉल्व का राइट आंसर आप हल करिएगा। हल करिए मेरे दोस्त, इस सॉल्व का राइट आंसर क्या आएगा बताइए। 189, 113, 131, 139, 167, 181, बताइए इनमें से कौन सा एक असंगत है। तो दोस्त मेरे जैसे 189, 3 छक्का 18, 3 त्रिक का 9, 3 छक्का 18, 3 त्रिक का 9, 21 तिया 63 अभी भी जाएगा, यानी ये भाज्य संख्या है। तो दोस्त मेरी यदि आप 167 को देखेंगे, 131 को देखेंगे, 181 को देखेंगे, ये सभी क्या है भाई बता सकते हैं आप लोग, ये क्या है। तो एक भाज्य संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, क्या अभाज्य संख्या है मेरे दोस्त, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन भाई साहब जो 189 है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, यानी ये 3 से भी कट जाएगा, 63 भी विभाजित हो जाएगा। और सभी जो ऑप्शन बी है 167, ऑप्शन सी 131 जो है, ऑप्शन डी जो 181, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या हैं। तीनों तो समान, लेकिन ऑप्शन 189 एक भाज्य संख्या है, यहीं से क्या हो जाएगा बिल्कुल असंगत हो जा रहा है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनेगा राइट आंसर। उस शब्द का चयन करें जिसकी समूह के दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम समानता हो। कौवा, गिलहरी, बंदर या बत्तख। बताइए उस शब्द का चयन करना जिसके समूह के दूसरे शब्दों के साथ न्यूनतम यानी मिनिमम समानता हो, कुछ ना कुछ संबंध हो। जैसे कौवा है, गिलहरी, बंदर है। जैसे कौवा पेड़ पे रहता है, गिलहरी भी पेड़ पे रहता है, बंदर भी पेड़ पे रहता है। लेकिन बत्तख जो होता है तो ये स्थलीय जानवर तो है। स्थलीय जानवर का मतलब वे जीव होते हैं जो मुख्य रूप से या तो पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं, है ना मेरे दोस्त। बत्तख तो उड़ता नहीं है भाई, वो क्या है जलीय जंतु है जो जल में रहता है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। कौवा, गिलहरी, बंदर में कुछ ना कुछ समान है क्योंकि आप क्या रहते हैं पेड़ पे रहते हैं, है ना दोस्त। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 को। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक ही श्रेणी के हैं, विषम ज्ञात करिए। यानी 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 शब्द दिया गया है, 3 तो भाई एक ही श्रेणी के हैं, बिल्कुल एक ही समान है किसी न किसी प्रकार से, लेकिन एक अलग है, तो वही अलग आपको बताना है। कमेंट करके बताइए मेरे दोस्त कौन सा अलग है, फटाफट बताइए क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। गिरजाघर, क्लिनिक, मस्जिद, मंदिर। जैसे गिरजाघर में क्या होता है, यह एक इमारत होता है जहाँ पे पूजा की जाती है, गिरजाघर में भी पूजा की जाती है। क्लिनिक में यह भी एक क्लिनिक भी एक इमारत होती है, लेकिन यहाँ पे रोगियों का इलाज होता है, बीमारियों का क्या होता है इलाज होता है। मस्जिद में भाई एक प्रकार का पूजा होता है, मंदिर में पूजा होता है, लेकिन क्लिनिक क्या है अलग हो रहा है भाई, इसमें इलाज हो रहा है। जैसे गिरजाघर में, मस्जिद में, मंदिर में, इसमें क्या हो रहा है पूजा हो रहा है, लेकिन क्लिनिक में तो पूजा हो नहीं रहा है, तो इसलिए क्या हो रहा है विषम हो रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं के समूह के समान है। एक विशेषता साझा करते हैं। भाई चलिए हल करिए 9, 9, 18। पहले भाई हमें तो प्रश्न को ही हल करना पड़ेगा, बाद में ऑप्शन जाएंगे। पहले 9, 9, 1, 8 का रिलेशन कैसे बना होगा बताइए। पहले यदि जैसे दोस्त मेरे देखिए यहाँ पे देखिए 9 + 9 को जोड़ते हैं तो 18 मिल रहा है हमें, यही है क्या, चेक किया जाए भाई। जैसे देखिए हमने स्टार्टिंग के 2 अक्षर को जोड़ा तो 18 मिला, लास्ट वाले का, है ना। जैसे देखिए पहला ऑप्शन 6, 6, 12, लेकिन यहाँ पे 13 है। ऑप्शन बी देखिए 7, 7, 14, देखिए ऑप्शन बी मिल रहा है। यदि हम दोस्त 77 और 14 को यदि 7 + 7 करते हैं तो कितना होता है 14 हो जा रहा है ना। और इसमें देखिए ऑप्शन सी देखिए यदि हम 4 में 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है 8 होता है, लेकिन यहाँ पे 15 दिया, ये नहीं होगा। 8, 8, 18 हुआ है, यानी 8 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो मेरे दोस्त 16 बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 18 है। लेकिन साथ ही जो हमारे ये प्रश्न दिया था यदि 9, 9,
18 है, तो 9 में यदि हम 9 को जोड़ेंगे तो 18 मिलेगा। तो उसी प्रकार बी ऑप्शन देखिए, 7 7 14 है, तो 7 में यदि हम 7 को जोड़ते हैं तो 14 मिलता है। यही तो ऑप्शन भी बिल्कुल हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के सबसे अधिक समान है? आम, संतरा, अमरूद। आम है, संतरा है, अमरूद है, ये तो सभी फलों के नाम है। तो सर जी फल तो फल ही भाई, आम संतरा अमरूद ये होगा नहीं। कद्दू फल में नहीं आता, आलू भी फल में नहीं आता, से बातें हैं भाई। तो यही क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए संख्या समुच्चय में एक को छोड़कर सभी किसी न किसी रूप से एक समान है, विषम का चयन करिए। भाई साहब, भाई नीचे दिए गए संख्या समुच्चय में एक को छोड़कर सभी किसी न किसी रूप से एक समान है, लेकिन एक विषम है, उसी विषम को बताना आपको। बताइए इस सवाल का परफेक्ट आंसर। जैसे 128 48 2 28, जैसे 128 क्या सम संख्या है, 48 एक सम संख्या है, 28 भी एक सम संख्या है, लेकिन साथ ही आपने यदि 2 को देखा होगा तो एक अभाज्य संख्या है। 2 भी एक सम संख्या है, लेकिन सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है जो कि एक इवन नंबर होती है। आप सभी को मालूम होना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप 3 मत बता दीजिएगा, 2 होता है जो कि एक सम संख्या भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहीं से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 2 अभाज्य संख्या होता है, याद रखिएगा। जैसे 128 48 और 28 ये सब क्या है, एक कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या है। ठीक है, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बनेगा राइट आंसर? सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूर्ण करेगा। 21 55 19 45 17 35 क्वेश्चन मार्क। बताइए, हल करते रहिए आप लोग। भाई जितना भी प्रश्न आपके सामने आएंगे सबसे पहले पहुंच करना है आप सभी को। 21 55 19 45 17 35, इसके आगे वाली संख्या क्या होगी बताइए, हल करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। जैसे मेरे दोस्त देखिए 21 के बाद 19 भी डायरेक्ट बीच वाला नंबर छोड़ा है, यानी 21 19 -2, 19 17, फिर देखिए -2। उसी प्रकार 17 वाले आगे वाले संख्या को छोड़ दिए, 35 को छोड़ दिए, तो 17 से 2 को कम कर देंगे तो 15 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर भी आ जाएगा। कितना इजी सॉल्व हुआ भाई, ऑप्शन बी सॉल्व का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब इधर देखिए 55 से 45 यानी -10, फिर इसके बाद 45 से 35 -10। उसी प्रकार 35 से आगे वाली संख्या क्या हो जाएगा, 35 में से 10 को कम करेंगे तो 25 हो जाएगा, लेकिन ये नहीं है भाई, हमारा तो पहला ही इससे मिल जा रहा है, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। D17 I24 N31 S31 ये S38। बताइए क्वेश्चन मार्क है क्या आएगा, हल करिए मेरे दोस्त। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या आएगा। तो साथ ही इसमें यदि आप दिमाग लगाइएगा तो कुछ ना कुछ दिमाग लगाए इसमें ना, अक्षर और नंबर साथ में दिया, तो सबसे पहले अक्षर को हल करते कि नंबर को, पहले नंबर को हल करते। देखिए 17 से 24, पहले इसको टाइप किया जाए, 17 24 31 38, 17 से 24 +7, 24 से 31 +7, 31 से 38 +7, तो उसी प्रकार 38 में 7 को जोड़ देंगे तो 45 मिल जाएगा, यानी हमारा आंसर कितना आएगा 45। या तो ऑप्शन सी आएगा या तो ऑप्शन डी आएगा, या तो वाई आएगा या तो यक्स आएगा। चलिए अब अक्षर को हल कर लेते हैं। पहले डी है, फिर आई है, फिर एन है, फिर यस है, तो इनका नंबरिंग कर देते हैं। D4 I9 N14 यस 19। देखिए 4 से 9 +5, 9 से 14 +5, 14 से 19 +5। उसी प्रकार 19 में +5 को जोड़ देंगे तो 24, 24 पे यक्स आता है, यानी एक्स 45 हो जाएगा आंसर, है ना दोस्त, एक्स 45 डी ऑप्शन, यानी 15 का डी ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर। एक निश्चित कोड भाषा में ब्राउजर को DT Q U U GT और मॉनिटर को OQ
पी के भी क्यू टी के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा बताइए। एक निश्चित कोड भाषा में ब्राउजर को डी टी क्यू वाई यू जी टी और मॉनिटर को इतना, तो प्रिंटर को क्या लिखा जाएगा। चलिए भाई, ये सवाल हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा करने वाला है, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है। देखिए दोस्त, ब्राउजर है BROWSER, ब्राउजर है, इसका कोड DT। ध्यान से बस देखते रहिए, यदि आपको भाई ना हर एक अक्षर का नंबर मालूम है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम आसान है। जैसे देखिए DTQY हमें समझ में आ चुका है भाई, क्योंकि कई बार इस तरह का सवाल हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया भाई, कभी गलती नहीं होता है। जैसे देखिए B होता है 2, D होता है 4, तो इसमें +2 किया है। R होता 18 और T होता 20, यानी इसमें भी +2 किया है। O होता, और यहाँ पे BRO होता है 15 और Q होता 17, इसमें भी देखिए मेरे दोस्त +2 ही किया है। W होता है 23, Y होता है 25, तो इसमें भी देखिए +2 ही किया है। R होता 18 और T होता 20, तो इसमें भी देखिए +2 ही किया है। यानी इन सभी मेरे दोस्त +2 करके कोड किया है। और जो हमसे पूछा मॉनिटर, जैसे मॉनिटर और OQ का भी चेक कर लेते हैं। जैसे M होता है देखिए 13, O होता है 15, यानी इसमें भी +2, O होता है 15, Q होता है 17, यानी इसमें भी +2 किया है। तो अब देखिए दोस्त, यहाँ पे प्रिंटर दिया है ना, PRINTER है ना दोस्त। P होता है 16, तो इसमें +2 जोड़ दिया 18, 18 पे कौन आएगा, R आएगा। देखिए सभी ऑप्शन R से स्टार्ट किया है। फिर R होता है 18, 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20, 20 पे T आता है। और I होता है 9, 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11, 11 पे K आता है, RTK मिला। फिर N होता है 14, 14 में 2 जोड़ देंगे 16, और 16 पे कौन आता है मेरे दोस्त, P होता है, RTKP। और यहाँ पे T होता है 20, 20 में +2 जोड़ देंगे तो 22, 22 पे V आता है ना दोस्त। फिर उसके बाद E होता है 5, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाए, 7 पे G होता है। देखिए RTKPVG कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C है। देखिए तो 16 का C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंटर का कोड क्या होगा, RTKPVGT हो जाएगा, है ना साथी। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कूट भाषा में फॉल्स को 97 और मिथ को 46 लिखा जाता है, उस भाषा में लीजेंड को कैसे लिखा जाएगा बताइए साथी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फॉल्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, FALSA। फॉल्स का कोड है 97, F होता 6, A होता 1, L होता 12, S होता 19, E होता 5। इसको जोड़ा जा 6 1 7, 6 1 7, 7 12 19 है ना। 6 1 7, 7 12 19, 19 38, 38 और 5 कितना होता है, 38 5 होता है मेरे दोस्त 43। 43 से 97 बनाना है। बताइए भाई, अब इसमें क्या दिमाग लगाएं भाई, 43 से हमें 97 बनाना है। बताइए इस सवाल का राइट आंसर कैसे बनेगा। 43 से 97, यदि हम दोस्त इसमें कुछ 1 सेकेंड भाई, अब भाई 43 97 तो बनेगा नहीं, तो इसमें हम क्या करते हैं, यदि 54 को जोड़ेंगे तभी तो भाई 97 बनेगा, ऐसे होगा नहीं भाई। तो क्या काम करते हैं, हम इनका उल्टा कर लेते हैं का हर एक अक्षर का। जैसे यफ का उल्टा कौन सा अक्षर होता है, यफ का उल्टा अक्षर आप देखेंगे तो यू होता है, ए का जेड होता है, एल जैसे 12 होता है तो 27 में से 12 को कम करेंगे तो 15, 15 पे कौन होता है, ओ होता है ना। डायरेक्ट हम साथ ही उनका नंबरिंग करते हैं ना, इन अक्षरों का अपोजिट करके। जैसे यफ का उल्टा यू होता है तो यू का नंबर कितना होता है, 21 होता है। ए का उल्टा कितना होता है, जेड, जेड का नंबर कितना होता है, 26 होता है। ध्यान से देखिएगा, जैसे यल होता है 12 और 27 में से 12 को कम करेंगे तो 15, यानी 15 ओ होता है तो 15 होता है ओ। और यस होता है 19, तो 27 में से 19 को कम कर देंगे तो 8 हो जाएगा यहाँ से, है ना। और ई होता है, ई का उल्टा भी होता है, भी का नंबर होता है 22। तो अब इनको जोड़ा जाए, देखा जाए 21 26 47, 47 और 15 62, 62 8 कितना होता है, 62 8 70, 70 और 22 92, 92। अब देखिए इसके करीब आया और इसमें देखिए फॉल्स में 5 अक्षर है तो इसमें 5 को जोड़ दीजिए, यानी 97 हो जाएगा। यानी इसमें मेरे दोस्त सभी अक्षरों का अपोजिट करने किया है
उनका नंबरिंग क्या उसको जोड़ा है, फिर जितना अक्षर है उसको जोड़ दिया है। जैसे देखिए फाल्स के हमने सभी अक्षरों को उल्टा करके उनका नंबरिंग किया है ना। सभी जो फाल्स है इनका अपोजिट जो अक्षर है उनका डायरेक्ट नंबर लिखा है और जितने अक्षर थे उसको जोड़ दिया। 5 अक्षर है फाल्स में तो जोड़ा है। उसी प्रकार मीथ को चेक कर लिया जाए। पहले मीथ के सभी अक्षरों का हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। यम का उल्टा यन होता है, यन का नंबरिंग कितना होता है, 14 होता है। वाई का उल्टा दोस्त बी होता है तो बी का कोड होता है 2। टी का उल्टा होता है जी, जीटी रोड, तो जी का नंबर होता है 7। यच आपका यस यानी यच का उल्टा यस का नंबर कितना होता है 19। इसको जोड़ा जाए 14 2 16 और 16 14 16 7 23 और 19 42, तो 42 आया। और इसमें देखिए मीथ में 4 अक्षर है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, 42 4 46, ऐसे मिलेगा हमारा राइट आंसर मेरे दोस्त। अब लीजेंड इतना बड़ा भाई, तो सर जी पहले लीजेंड को हमने यहाँ पे लिखा जाए LEGEND है ना। यल का उल्टा कितना होता है, यल का उल्टा मेरे दोस्त यल होता है 12, 27 में से 12 को 15। ई का उल्टा भी होता है ना, ई का उल्टा 27 में से ई होता है 5, 27 में से 5 भी 22, डायरेक्ट नंबर लिख रहे हैं। GT रोड T20 ई का भी 22। एन का उल्टा MM का 13, डी 4 होता है, 27 में से 4 कितना होता है, W होता है 23। इसको जोड़ा जाए 15 22 37 है ना, 37 20 57, 15 और 22 37 37 20 57 57 13 57 13 70 70 और 22 70 22 92 92 और 23 92 3 95 95 20 115 115 में टोटल 115 है जोड़ने पर। लीजेंड में टोटल कितने अक्षर है, 2 2 4 2 6 यानी 115 6 121 हो जाएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी लीजेंड का कोड कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त किसी प्रकार का डाउट, मेरे दोस्त ऐसे सवाल हल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए रोहित गृहनगर से शुरू करता है और 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। चलिए भाई दिशा आपको मालूम है ना, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है यानी पूरब पश्चिम, उत्तर यानी नॉर्थ, साउथ मतलब दक्षिण। यानी रोहित जो है वो गृहनगर से शुरू करता है और 60 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ठीक है, पहले हम बना लेते हैं। जैसे रोहित गृहनगर से शुरू करता है जो कि 60 किलोमीटर पूरब की तरफ चलता है, ठीक है बिल्कुल। फिर वह पूर्व की ओर चलता है, वह दाएं मुड़ता है यानी राइट साइड मुड़ जाता है, राइट साइड मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से वो मुड़ा राइट साइड 30 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर से दाएं मुड़ता है यानी यहाँ से चलता हुआ फिर से दाएं, दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दाएं मुड़ता है और 90 किलोमीटर चलता है यानी यह 90 किलोमीटर चल दिया, ठीक है। अंत में फिर दाएं मुड़ता है यानी इधर आप जा रहे हैं तो राइट साइड ऊपर ही को जाएगा। फिर वह मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है, यानी इस बार वह मेरे दोस्त 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा के सम्मुख में है, तो सर जी यह यहाँ से स्टार्ट किया है, पहले इधर आया फिर इधर आया, यानी फिर पहले मेरे दोस्त पूरब की ओर गया, फिर इधर कौन सा दिशा होता है, यदि आपको मालूम है साउथ होता है, लेकिन यदि इसमें देखो साउथ ईस्ट के बीच में है। फिर ये कौन सा दिशा होता है मेरे दोस्त, वेस्ट की तरफ होता है। ऊपर की तरफ कौन सा होता है, नॉर्थ की तरफ। तो कौन सा दिशा में आया इस बार वह, तो सर जी उत्तर की दिशा। ऐसे आप जाएंगे तो कौन सा दिशा होगा, उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो सवाल बोला उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका सवाल कभी गलती नहीं होगा मेरे दोस्त। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल किया जाए, क्वेश्चन नंबर 19। यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा। आज के बाद ये सवाल आपका कभी गलती नहीं होगा। यदि इस तरह का सवाल आ गया कि कल मंगलवार है, कल बुधवार है, कल बीफावार है, शुक्रवार शनिवार है, और आज इससे 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो कभी गलती नहीं होगा। देखिए कल तो साथी मंगलवार है ना, कल मंगलवार है, ठीक है, ठीक है सर जी। तो आज कौन सा दिन होगा, यदि कल मंगलवार है तो आज सर जी सोमवार होगा, है ना दोस्त, सोमवार होगा। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो 100 में आपको मेरे दोस्त 7 का भाग करवा देना है, क्योंकि हफ्ता में 7 दिन होता है। अब देखिए जब 7 का भाग आप 100 में कराएंगे तो कितना आएगा,
14 सप्ताह आ जाएगा और शेषफल कितना बचेगा 14×7 = 98। 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 2 शेषफल बच जाएगा। अब मेरे दोस्त जो आज से आपसे पूछे यानी सोमवार से पूछा है, सोमवार में +2 को जोड़ दीजिए, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी दोस्त आज से 100 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो सर जी बुधवार हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कल मंगलवार, तो भाई मंगलवार का ना आपको भ्रम करता है, बस आपको यहाँ से आज से 100 दिन बाद बस इसको, हाँ लेकिन भ्रम नहीं करता है। मंगलवार, कल मंगलवार तो आज कौन सा होगा, सोमवार होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो 100 का भाग आपको 7 से कराना है, जितना शेषफल आएगा आज वाले में जोड़ देना है। जैसे आज जैसे सोमवार होगा, जैसे कल मंगलवार है तो आज तो सोमवार ही होगा ना भाई, सोमवार मंगलवार बुधवार बीफवार ये तो आप जानते हैं, गुरुवार है ना मेरे दोस्त। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज के पहले रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में। पूर्वाह्न 10:25 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण कितने डिग्री होगा। एक फार्मूला आपको याद है कि नहीं, 60h - 11m/2, बताइए 60h - 11m/2। जैसे यच होता है घंटा, यम होता है मिनट, यच होता है घंटा, यम होता है मिनट, यानी यहाँ पे मेरे दोस्त 10:25 हो रहा है, ये 10 क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा, 25 का हो जाएगा मिनट हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला हम रख देते हैं, जैसे 60h है तो यानी 10 हो जाएगा माइनस 25 × 11 हो जाएगा, 60h होता है और × 11m होता है तो m की जगह 25 बटे में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 2 हो जाएगा। देखिए है ना, तो 60 का गुणा 10 में करेंगे तो 600 माइनस 25 का गुणा 11 कितना आएगा, 25 दहा में 250, 25 से कम 25 275, 275 बटे 2, 600 में से 275 को कम करिए कितना हो जाएगा, 275 में 25 को 2 देंगे तो कितना होगा 300, 300 यानी 325 हो जाएगा। 325 का आधा कितना होगा 16 दूना 32, यहाँ पे 5 है यानी 100, 2 दूना 4 पॉइंट 162.5 आ रहा है क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन 162.5। तो मेरे दोस्त 20 का ऑप्शन सी 162.5 आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो अब बताइए मेरे दोस्त किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, यदि है तो मेरे दोस्त बताइए। यह आपका 20 क्वेश्चन कंप्लीटली हो चुका है बहुत ही शानदार तरीके से। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो जरूर बताइए मेरे दोस्त। लगातार आपके लिए अब ग्रुप डी एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट आनी स्टार्ट हो चुकी है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और डेली आपको इस टारगेट हम देंगे, आपको टारगेट पूरा करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।